सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.4। उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमें नीचे चार बहुपद दे रखे, इन चारों बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हमें जो प्रश्न में दे रखे हैं इनको हम px मानेंगे। जो ये प्रश्न में दे रखे हैं ये सभी क्या है, हमारे px, और ये क्या है, हमारा gx, ये भी px और ये भी px। यानी प्रश्न में हमें px दे रखा है, gx भी दे रखा है। हमें तो इतना पता लगाना है कि ये gx है, ये px का गुणनखंड है या नहीं है। तो वही सिस्टम जो कि 2.3 में लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे। तो सीधा सीधा यही देखना है, gx को 0 के बराबर रखेंगे, जो मान आएगा वो px के अंदर रखेंगे। जैसे ही px के अंदर रखते हैं मान, और px का मान यदि 0 आ जाता है तो ये बहुपद का गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं प्रश्न में आपको px और gx दोनों लिखकर बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन प्रश्न में लेंगे px, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये हमारा px है और ये gx है, x प्लस एक। यानी gx का भाग किसमें देना है, px में। दो मेथड बताए थे, एक तो भाग विधि से सॉल्व करोगे और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो gx px का गुणनखंड है, और दूसरा बताया था आपको शेषफल के लिए शेषफल प्रमेय विधि। सबसे आसान विधि है शेषफल प्रमेय विधि, तो अपन शेषफल प्रमेय विधि से ही इसको हल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही लिखा हमने, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा। शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि वही कहती है सबसे पहले आप gx को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। gx का मान क्या है, प्रश्न में लिखा हुआ है x प्लस एक बराबर में 0, प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक, यानी हमें x का मान आ गया माइनस का एक। इस x का मान हमें किस में रखना है, px। x का मान px में रखने पर, एक बार पुनः वापस आपका px लिख लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये हमारा px है। x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एक। जहां जहां x दिखाई दे वहां हमें क्या रखना है, माइनस का एक। x का क्यूब है तो माइनस एक का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस x का स्क्वायर यानी माइनस एक का स्क्वायर, प्लस x की जगह क्या रखेंगे अपन, माइनस एक प्लस एक। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं अपन। माइनस एक का क्यूब क्या होता है, माइनस का एक, ये बाहर वाला प्लस, माइनस एक का स्क्वायर प्लस का एक, फिर देखो प्लस और अंदर है माइनस, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं या कोई घात है नहीं, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस एक का एक, और ये क्या है, प्लस का एक। अब इसमें पहले प्लस वाली संख्याएं जोड़ दो या सीधा भी काट सकते हो आप। पहले प्लस वाली संख्याएं जोड़ते हैं, देखो ये प्लस का एक और ये प्लस का एक, प्लस के कितने हो गए, दो। ये माइनस का एक और ये है माइनस का एक, तो माइनस एक और माइनस एक कितने हो गए, माइनस दो। दो में से दो गया, जीरो। यानी इस बहुपद में हमने x की जगह माइनस एक रखा तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, जीरो।
तो इसमें हमें ये पता, इस पे बाद में लास्ट में ये लाइन लिखनी बहुत अत्यंत जरूरी है। अतः भाग लगाने वाला कौन? जीएक्स। जीएक्स का भाग किसमें लगाया हमने? पीएक्स में। यानी अतः जीएक्स है वो पीएक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। परीक्षक को वापस ये लाइन लिखकर बताना है कि ये हमारा 0 आया और हमने लिख दिया जीएक्स है ये पीएक्स का एक गुणनखंड है। सेम वही प्रोसेस है, एक बार वापस प्रश्न देखना। पीएक्स और जीएक्स हमें प्रश्न में दे रखे होंगे। शेषफल प्रमेय विधि से आसानी से सोल्व हो जाता है। शेषफल प्रमेय विधि से क्या किया जाता है? जीएक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से एक एक्स का मान आता है और इसी एक्स का मान जीएक्स से एक्स का मान आया और वापस एक्स का मान पीएक्स में रखना है। तो पीएक्स में हमने रखा तो पीएक्स का मान क्या आया? 0। 0 आते ही हमने लिख दिया ये इसका गुणनखंड है। और यदि यहाँ 0 की जगह कोई भी संख्या आ जाती तो हम लिखते हैं कि जीएक्स है वो पीएक्स का गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार एक बार आपको क्वेश्चन सेकंड भी करते हैं अपन इसका। फर्स्ट हो गया, सेकंड वही तरीका। निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये देखो x की घात 4 है और इसकी x की घात कितनी है? 1। बड़े वाले को अपन वैसे ही px मानते हैं और छोटे वाले को gx। दूसरा तरीका भी बताया था, प्रश्न में लिखा हुआ ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो जो पूछ रहा है उसको हम gx मानते हैं और बाकी वाले को px मानते हैं। तो आराम से अपन इस प्रश्न में px और gx दोनों के बारे में देखते हैं। px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा प्रश्न है और इसी प्रश्न में हमें gx भी दे रखा है x प्लस 1। हमें पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। शेषफल प्रमेय विधि द्वारा शेषफल प्रमेय विधि से gx को 0 के बराबर रखते हैं। तो gx का मान क्या है हमारे पास? x प्लस 1। ये भी किसके बराबर रखते हैं हम? 0 के बराबर। प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, यानी x का मान क्या आया? माइनस का 1। और इस x का मान वापस वही क्रम, x का मान px में रखने पर एक बार पुनः वापस अपन px लिख लेते हैं। x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जहां जहां x दिखाई दे वहां रखना क्या है हमें? माइनस का 1। px x की जगह हमने रखा माइनस का 1। x की घात 4 है तो x का मान हमने रखा -1 और उसके ऊपर घात कितनी लगा दी? 4। फिर प्लस x का क्यूब यानी x की घात कितनी है? -1 और इसके ऊपर घात कितनी लगा दी? 3। प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह हमने क्या रखा? -1 प्लस 1। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर घात कैसी है? 4, यानी सम संख्या है। सम संख्या है तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और 1 की घात 4 का वापस 1। फिर इसी तरह प्लस -1 का क्यूब क्या होगा? माइनस का 1, क्योंकि घात कैसी है? विषम। फिर ये बाहर वाला प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1। फिर प्लस ये माइनस का 1 है क्योंकि इसके ऊपर घात नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। फिर इसी तरह प्लस का 1, यहाँ पर भी यही सिस्टम, बाहर प्लस और अंदर माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 1 प्लस 1। एक तो सीधा ही मेथड है, आपस में काट दो या फिर पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो फिर माइनस वाली संख्याओं को घटा देते हैं। तो एक बार सीधा ही कर लेते हैं। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा? प्लस का 1। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन
पीछे हमारे पास एक बचा। यानी जैसे ही हमने इस बहुपद में x की जगह -1 रखा तो पूरे बहुपद में शेषफल क्या आया, 1। हमें तो क्या लाना था, 0। 0 हमारा आया नहीं, तो लास्ट में वही लाइन लिखनी है, अतः छोटा वाला gx यानी gx है वो px का गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। इस प्रश्न में वही मेथड, x की जगह -1 रखोगे तो इस बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो ये इस बहुपद का गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलो एक बार ये भी करके अपन देख लेते हैं। x बराबर x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा प्रश्न है। फिर gx भी हमें दे रखा है x प्लस 1। हमें पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। लगाएंगे विधि शेषफल में विधि, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा वही शेषफल प्रमेय विधि द्वारा gx को 0 के बराबर रखेंगे। gx का मान है x प्लस 1 बराबर में 0। x का मान प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी x का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। इसी x का मान px में रखेंगे तो x का मान px में रखने पर मान रखते हैं px बराबर x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा प्रश्न है। हमें तो x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1। जहां जहां x दिखाई दे वहां हमें रखना है माइनस का 1। प्लस 3x की जगह रखा हमने -1 प्लस 3² प्लस -1 और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर घात कैसी है, 4, यानी सम संख्या घात। सम यदि संख्या हो तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। नहीं तो ये वाला मेथड है, ये आप 4 बार माइनस को लिख लो, 1 माइनस कैंसिल और दूसरे से ये दूसरा कट गया, यानी यहाँ कुछ भी बचा नहीं, तो जीरो क्या प्लस बचा। -1 की घात 4 का 1 प्लस, पहले अपन घातों को सॉल्व करते हैं। एक साथ दो काम किए तो यहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। 3 -1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस -1 और ये प्लस का 1। ये तो एडिटेड लिख दिया है जैसा का जैसा, क्योंकि इसके ऊपर घात नहीं है। अब आराम से बाहर वाली संख्याओं का अंदर गुणा भी करवाएंगे, साथ में चिन्ह चेंज भी करते जाएंगे। ये देखो प्लस का 3 और अंदर है माइनस का 1, यानी 3 का गुणा ये हुआ तो 3 और बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस का माइनस। इसी प्रकार ये प्लस है अंदर भी प्लस है, 3 का गुणा 1 से हुआ तो प्लस का 3 प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस का 1। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, पीछे बचा केवल और केवल 1। तो ये हमें बहुपद में हमने x की जगह -1 रखा तो बहुपद में शेषफल आया 0, सॉरी 1 आया। 1 आ गया तो हम लिखेंगे अतः ये जो gx है कोमा
जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार लास्ट चौथा क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 से अच्छा ये चौथा क्वेश्चन है। वैसे ऐसा कुछ नहीं, रूट होने के कारण संख्याएं में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इस प्रश्न को आराम से अपन लिखते हैं। पहले तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 बाहर x प्लस रूट 2। ये हमारा प्रश्न है। ये हमें px पर्सन में दे रखा है और पर्सन में हमें gx भी दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है x प्लस 1। gx इन चारों प्रश्नों का एक ही है। लगाते हैं विधि अपन शेषफल प्रमेय विधि, क्योंकि हमें तो शेषफल ही निकालना है। शेषफल प्रमेय विधि द्वारा शेषफल से ही पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। gx को रखेंगे 0 1 बराबर, gx का महान है x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी x मान हमारे पास क्या आया माइनस का 1। इसी x का मान वापस px में रखते हैं। एक बार वापस px को लिख लेते हैं अपन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 बाहर x प्लस रूट 2। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस 2, यही है। अब थोड़ा इसमें x की जगह में क्या रखना है -1। यहाँ x दिखाई दिया, ये -1 लिखा, x के ऊपर क्यूब तो -1 के ऊपर भी घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का मान -1 घात के ऊपर 2 -2 प्लस रूट 2 बाहर x है तो x की जगह हमने क्या रखा -1 प्लस रूट में। इजीली सॉल्व करते हैं अपन। -1 का क्यूब क्या हुआ -1, बार माइनस है ये माइनस लिखा, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 1 का 1 लिखा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है -1 और बाहर भी माइनस है तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो वापस वो की वो संख्या ही आएगी, प्लस का रूट 2 -1 इस कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर कोष्टक को जैसे ही खोलेंगे तो कोष्टक में कोई चेंज नहीं होगा। यदि बार माइनस होता तो इन दोनों की चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, प्लस का रूट 2। थोड़ा इसको अपन सॉल्व करते हैं। -1 और -1 माइनस के 2 और ये प्लस का 2 आपस में क्या हो गया कैंसिल, पीछे बचा रूट 2 और रूट 2 और रूट 2 के हो गए 2 रूट 2। यानी हमने जैसे -1 बहुपद में रखा तो बहुपद का मान 0 नहीं आया, 2 रूट 2 आया। तो हम लास्ट में वही लाइन लिखेंगे, gx है वो px का गुणनखंड नहीं। ये हमारा आंसर है। तो आप आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, एक बार पूरे प्रश्न को आप वापस मिलाओगे। प्रश्न में px और gx दोनों दे रखा है, gx को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से एक x का मान आएगा और इसी x के मान को इस px में रखोगे तो यदि px का मान 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। देखो प्रश्न गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx है ये px का एक गुणनखंड है या नहीं है। सेम इसी मेथड से आपको करना है। इस प्रश्न में तो स्पष्ट लिखा हुआ px ये आगे वाला दे रखा है और gx ये पीछे वाला दे रखा है।
पी एक्स और जी एक्स दोनों पड़े हैं, जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स का जो भी मान आएगा वो इसके अंदर रखेंगे। यदि पी एक्स का मान 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। सेम एक जैसे क्वेश्चन है, आप एक बार इस प्रश्न की भी प्रैक्टिस करना, नहीं तो अपन अगली क्लास में इस प्रश्न को अपन वापस करेंगे। तो